एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम अकेडमिक्स फॉर CSE। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का यह सेशन होगा मुख्य रूप से बिहार करेंट अफेयर्स से संबंधित होगा। तो आइए अब इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्तमान समय में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रशांत कुमार शाही बिहार में वर्तमान समय में महाधिवक्ता हैं। यदि प्रशांत कुमार शाही के पूर्व की महाधिवक्ता की बात करें तो ललित किशोर प्रशांत कुमार शाही के पूर्व में महाधिवक्ता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत कितने जिलों में ITI संस्थान खोले जाने का निश्चय लिया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिहार के 5 जिलों में बिहार बजट 2023-24 के अंतर्गत नवीन ITI संस्थान खोले जाने का निश्चय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी, अर्थात जो डॉक्टर रोहिणी हैं वह पटना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? तो जो हिसुआ है वह वर्तमान समय में बिहार के नवादा जिले में स्थित है। इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नवादा। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा के जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले के कैसर कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गया, अर्थात कैसर कुमार हैं जो कि गया जिला के निवासी हैं। उन्होंने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है? तो बिहार के गया जिले के बोधगया नामक शहर में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वर्तमान समय में बिहार के बाद उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां की पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो बिहार का दरभंगा जिले में बिहार सरकार द्वारा एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, यह जो जाबिर अंसारी हैं वह कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि बिहार के जाबिर अंसारी ने कर्नाटक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने किसे केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात SK सिंघल, जो कि पूर्व में बिहार पुलिस का DGP रह चुके हैं SK सिंघल, और वर्तमान समय में वह केंद्रीय चयन परिषद अर्थात SSC का नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी का चयन 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? तो यह जो अंजनी कुमारी हैं वह वर्तमान समय में बिहार के जमुई जिले की निवासी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जमुई। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसद जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? तो इसका आंसर है बिहार के 49.8% जल स्रोत हैं जो कि वर्तमान समय में सूखे और अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोपालगंज जिले में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नालंदा, अर्थात जो व्यवहारगिरी पर्वत है वह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यदि बिहार बजट 23-24 की बात करें तो 2.9% राजकोषीय घाटा अनुमानित है।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 603 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार के वर्तमान समय में 63 खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोनिका दास को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 में नारी शक्ति योजना के तहत कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 60 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यह जो डॉक्टर घनश्याम राय हैं वह वर्तमान समय में बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा कि बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर को। नेक्स्ट प्रश्न है, G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? तो बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी को G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए एक होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार के भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर जिला में किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह 69th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर जिला में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार जो है वह देश का 4th स्टेट है जिसने कि बिहार राज्य फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात प्रदीप जैन। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा को सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही हैं? अर्थात टीना झा जो कि बिहार से संबंधित हैं वे इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही हैं। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अररिया अर्थात जो टीना झा हैं वह बिहार के अररिया जिले की निवासी हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, अररिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के समस्तीपुर जिले को ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अर्थात ऑप्शन नंबर सी अर्थात समस्तीपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के शेरपुर नामक स्थान पर बिहार राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोले जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम किस स्थान पर रही? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात तीसरी स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक विधि से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को GI टैग प्रदान किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 200 किसानों को जैविक विधि से लीची की खेती करने के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मधुबनी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के नालंदा जिले में बिहार सरकार द्वारा सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वर्तमान समय में बिहार के मरचा चावल को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यदि बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था और बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक मुख्यालय थी वह रांची में थी, लेकिन 1952 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर रांची से हटाकर रांची से स्थानांतरित कर पटना ले आ गया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए कि 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में बीपीएससी अपनी स्थापना का 75वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रारंभिक समय में इसका जो हेडक्वार्टर था वह रांची था, लेकिन 1952 ईस्वी में इसके हेडक्वार्टर को स्थानांतरित कर पटना स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि से बिहार में चौथे कृषि रोड मैप लागू किए जाने का निश्चय किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से बिहार में 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप अर्थात चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया। तो आप लोग इसे याद रखिए, यह 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात 1 अप्रैल 2023 ईस्वी से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है, यानी कि बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 ईस्वी का अवार्ड बबीता कुमारी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार, अर्थात जो जल जीवन हरियाली मिशन है वह बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की गया में फल्गु नदी पर बने गया जी डैम और किस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गंगा जल आपूर्ति मिशन को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृष्णन विनोद चंद्रन को हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए मुजफ्फरपुर जिले में राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जलाशय में पहला रिवर सफारी बनाया गया है? तो देखिए यह जो रिवर सफारी है वह बिहार का पहला रिवर सफारी है, जिसका निर्माण रानी दुर्गावती जलाशय में किया गया है, यानी कि बिहार के पहला रिवर सफारी का निर्माण बिहार के रानी दुर्गावती जलाशय में किया गया है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रानी दुर्गावती जलाशय।
नेक्स्ट प्रश्न है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 2020 एवं 2021 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 एवं 21 के लिए बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर LV सिंह को अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभा लाल। इन्हें मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो वर्तमान समय में 228 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में बिहार और झारखंड के मनरेगा श्रमिकों को प्रदान किया जा रहा है। 228 रुपये पर डे, यानी कि 228 रुपये प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न है किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान की गई? देखिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च 2023 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर जो है वह वर्तमान समय में बिहार पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ साथ खादी, जो बिहार सरकार द्वारा खादी मॉल बनाया गया है पटना में, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं मैथिली ठाकुर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार पर्यटन विभाग तथा खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो अंशु कुमारी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 22 मार्च 2023 ईस्वी को 111वां स्थापना दिवस बिहार द्वारा मनाया गया है, यानी कि 22 मार्च 2023 ईस्वी को बिहार अपनी स्थापना का 111वां वर्षगांठ मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले की में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रामवृक्ष बेनीपुरी का स्मारक बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों में भूगर्भीय जल को स्वच्छ किए जाने का निश्चय किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 78, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सुहानी सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कितने शहरों में STG एवं ड्रोनेज सिस्टम बनाने की योजना बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई है? तो बिहार के 16 शहरों में बिहार सरकार द्वारा STG एवं ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जारी फरवरी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? अर्थात बिहार की किस जिले को बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का शिवहर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन बिहार के भागलपुर नामक जिले में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में स्थित है। आप लोग इसे याद रखिए, ओढ़नी डैम का संबंध बिहार के बांका जिले से है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने फेडरेशन कप का पुरस्कार प्राप्त किया है? यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात रश्मि कुमारी। हाल ही में बिहार के रश्मि कुमारी को जो कि कैरम खिलाड़ी हैं उन्हें फेडरेशन कप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं
माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के 22 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किए जाने का निर्णय किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया जिला में हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सनी राज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सनी राज। नेक्स्ट प्रश्न है, उडुपी में आयोजित 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीयूष राज। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आंसर है सहरसा, अर्थात यह जो लक्ष्मी झा है वह बिहार के सहरसा जिले की निवासी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी की फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है? तो बेरोजगारी दर बिहार में फरवरी 2023 ईस्वी की CMIE की रिपोर्ट के अनुसार 12.3% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 12.3%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 में किस विभाग के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा बिहार बजट 2023-24 में सर्वाधिक राशि शिक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में विदेशी अपराधियों को उनके देश भेजने के लिए कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात बिहार सरकार द्वारा मिशन इंसानियत प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सिवान। बिहार के सिवान जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि भारत में प्रथम स्थान आया है बिहार के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृत एवं नितेश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आकृत एवं नितेश कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, आकृत एवं निवेश कुमार जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं और इन दोनों का संबंध बिहार राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 ईस्वी तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किए जाने का निश्चय किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के भोजपुर जिले में बिहार सरकार द्वारा 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित करने का निश्चय किया गया है और यह जो बाजरा महोत्सव है वह 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 ईस्वी तक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाले एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार की खुशी कुमारी को एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के रूप में गोलकीपर के रूप में इनका चयन हुआ है। सपोज इससे एक प्रश्न और बन सकते हैं कि हाल ही में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में खुशी कुमारी का चयन किस स्थान के लिए किया गया है? तो आप लोग टिक करिएगा गोलकीपर। नेक्स्ट प्रश्न है,
24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 99वीं जयंती मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिस कर्मियों के साथ बिहार राज्यों की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो देखिए, वर्तमान समय में बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत में सर्वाधिक है, यानी कि बिहार का स्थान देश में प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल आया है? यानी कि बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का शेखपुरा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के पटना जिला में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात प्रति वर्ष 10 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अजीत आज़ाद। अजीत आज़ाद बिहार के व्यक्ति हैं जिन्हें कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखिए, वर्तमान समय में जो कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वह हैं डॉक्टर दुनिया राम सिंह, यानी कि डॉक्टर दुनिया राम सिंह को बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो बिहार के पटना जिला में माननीय राज्यपाल द्वारा गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में बिहार सरकार के कितने विभागों की झांकी प्रदर्शित की गई? तो देखिए, बिहार सरकार के 12 विभागों की झांकी गणतंत्र दिवस 2023 ईस्वी के अवसर पर प्रदर्शित की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 12 विभाग। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यह जिला है जहानाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई? तो देखिए, बिहार के नालंदा जिले से हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वे हैं प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस इंस्टीट्यूट को 6G पर शोध के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात IIT पटना को 6th जनरेशन पर शोध के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात IIT पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? यानी कि भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन किन्हें चुना गया है जिनका संबंध बिहार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अरमान आलम को। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य को हराकर। नेक्स्ट प्रश्न है, 14 जनवरी 2023 को
किशनगंज जिला का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 33वां स्थापना दिवस 14 जनवरी 2023 ईस्वी को किशनगंज जिला द्वारा मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? हाल ही में चर्चित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किनसे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नीतीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिला में बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पटना के बाद बिहार का दूसरा जो तारामंडल है, बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा जिला में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इनके पहले जो डीजीपी थे वह थे एसके सिंघल, और एसके सिंघल है वह वर्तमान में बीएसएससी का नए अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, एसके सिंघल वर्तमान समय में बीएसएससी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान समय में जो डीजीपी हैं वह हैं राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बजट 2023-24 में मदरसों के पुनर्निर्माण के लिए कितने रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 करोड़ रुपए, यानी कि बिहार बजट 2023-24 में मदरसों के पुनर्निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बिहार केसरी का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शुभम कुमार। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। धन्यवाद।